जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। तो केवीएस का रिजल्ट बहुत शीघ्र घोषित होने वाला है और जिसको लेकर के बच्चे काफ़ी ज़्यादा उत्साहित भी हैं। और चूँकि केवीएस रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा लेट में आ रहा है, इसकी वजह से बच्चों के मन में तमाम तरीके के प्रश्न चल रहे हैं। और चूँकि केवीएस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो अपना प्रोसीजर कंप्लीट करने के पश्चात ही आपके रिजल्ट को डिक्लेयर करेगा। तो अभी केवीएस के और भी कौन कौन से काम बचे हुए हैं, यानी अभी कौन कौन से प्रोसीजर्स कंप्लीट करने बचे हुए हैं, है ना। जैसा कि मैंने आपको पहले भी ये क्लियर करा है कि केवीएस अपने सारे प्रोसीजर कंप्लीट करेगी, उसके बाद ही रिजल्ट आपके देने वाली है। और साथ में ही अभी एलडीसी के जो प्रमोशन हो रहे हैं, क्या उसमें भी अभी कुछ प्रमोशंस वगैरह बचे हुए हैं, इन सभी बातों पे डिस्कस करेंगे। और एक तरीके से जो भी बच्चों के मन में जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, उनको क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। जो भी बच्चे नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जो कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन हमारे चैनल की आप तक जरूर पहुँचे। और जिन भी बच्चों ने डीएलएड करा या बीएड करा, है ना, तो उसमें लगभग 2 से 3 साल लग गए। और अगर इस तरीके से अगर चलता रहा तो अगर एक भर्ती अगर 1 से 2 साल में अगर कंप्लीट होने वाली है, यानी कि अगर एक ही भर्ती को 2 साल लग जाएंगे, तो आप ये समझ सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे हमारे जो ओवर एज हो जाएंगे। और ये जो समस्या है आगे चल के बहुत बड़ी बनने वाली है ना। एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा ही खोखला कर देगी अगर इस तरीके से अगर आपका और भी भर्तियाँ इसी तरीके से रुकती रहेंगी। तो फिलहाल के लिए जो नया अपडेट है ना, आपके रिजल्ट के संबंध में कुछ नए अपडेट्स आए हैं, पहले हम उसको क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद ये तो तमाम तरीके के प्रश्न हैं जो बच्चों के द्वारा पूछे गए हैं, उनको क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड करी है कि देखिए, जो भी जानकारी होगी आपके केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही देखने को मिलेगी, है ना। थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है, किसी भी बच्चे के बहकावे में नहीं आना है ना। तमाम तरीके के बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये केबीएस की ऑफिशियल वेबसाइट आप देख पा रहे होंगे, इसकी आपको अनाउंसमेंट सेक्शन में चले जाना है। मैं आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लेने वाला हूँ, सीधे से आपको अनाउंसमेंट सेक्शन में लेकर के चलता हूँ और जो भी जानकारी है उसको प्रोवाइड करता हूँ। तो ये आप देख पा रहे होंगे नया नोटिफिकेशन जो कि आप देख पा रहे होंगे, है ना। प्रमोशन वगैरह जो कुछ भी चल रहा है, एक तरीके से प्रोसेस का हिस्सा ही है आपका, जो कि केबीएस अपना कंप्लीट कर रहा है। कल की डेट यानी 6 अक्टूबर 2023 को एक और पोस्ट पे आपका एलडीसी का प्रमोशन हुआ है। और टीजीटी टू पीएचडी, जो कि केमिस्ट्री के सब्जेक्ट के जो टीचर्स थे टीजीटी के थे, पीएचडी पर उनको प्रमोट किया गया है। इसके पहले आपने देखा कि इंग्लिश के जो टीचर्स हैं टीजीटी टू पीएचडी हुए, है ना। फिलहाल के लिए टीजीटी टू पीएचडी जितने भी टीचर्स हैं उनका प्रमोशन काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है। इकोनॉमिक्स हो गया है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना, ये सारी चीज़ें आपकी हो चुकी हैं। बीच में आपने देखा कि पीजीटी टू वाइस प्रिंसिपल का भी एक लिस्ट आया है, जिसमें पीजीटी टू वाइस प्रिंसिपल किया गया है। और इसके पहले आपने देखा था कि पीआरटी से हेड मास्टर के लिए प्रमोशन वगैरह किया जाता था, लेकिन उस पर थोड़ा सा रोक लगाया गया है। और वो जो मामला है थोड़ा सा कोर्ट केस में चल रहा है, इसी वजह से उसको रोका गया है। इसके पहले आपने देखा कि जो आपका एनुअल जो ट्रांसफ़र था, ट्रांसफ़र कंप्लीट हो गया है, नहीं 2023 का जो एनुअल ट्रांसफ़र था वो पूर्णतः समाप्त हो चुका है। अब ट्रांसफ़र वगैरह नहीं होने वाले, ट्रांसफ़र का काम समाप्त हो चुका है। फिलहाल के लिए अब केवल प्रमोशन बचे हुए हैं, यानी एलडीसी के थ्रू जो प्रमोशन हो रहे हैं, है ना, तो ये सारे आपके बचे हुए हैं, है ना। तो अभी फिलहाल के लिए अगर हम बात करें तो ये नया नोटिफिकेशन जो था मैंने आपको डिस्कस कर दिया। जो भी बच्चे ने नहीं देखा है प्लीज़ जाकर के आप इसको देखिए। और जिनका एक तरीके से प्रमोशन हुआ, सबसे पहले उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा, जो भी हमारे साथी भाई बंधु हैं, है ना। अभी बात करते हैं आपके जो भी प्रश्न थे उनके ऊपर, है ना। उससे पहले एक चीज़ जो आपसे को समझने की आवश्यकता है वो ये है, सबसे पहली चीज़ तो ये देखिए, मैंने ऐसे बहुत से बच्चों को देखे हैं, है ना, जो आपको डिस्टर्ब करने के लिए थोड़ा सा कहीं कमेंट में, टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप ग्रुप में, है ना, अन्य अन्य ग्रुप में कई सारे आपको बच्चे मिलेंगे। आप किसी भी ग्रुप में जाएंगे, किसी भी कैटेगरी में जाएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ बच्चे ऐसे ज़रूर मिलेंगे जो आपको डीमोटिवेट कर रहे होंगे। और डीमोटिवेट करने का उनका केवल एक ही रीज़न होता है, वो खुद तो तैयारी कर रहे होते हैं लेकिन दूसरे बच्चे को डिस्टर्ब करने के लिए इस तरीके की बातें बोलते हैं, जिससे कि दूसरे बच्चे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए, है ना। तो आपको थोड़ा सा इन सभी बच्चों से या इन तरीके की बातों से थोड़ा सा बच करके रहना है और डीमोटिवेट नहीं होना है ना। धैर्य बना के रखिए, रिजल्ट बहुत शीघ्र आपको देखने मिलने वाला है, विश्वास मानिए, है ना। तो इन सभी ग्रुप से थोड़ा सा आपको बच करके रहना है ना, थोड़ा सेफ रहिए। और अगर ऐसे कहीं भी बच्चे आपको दिखाई देते हैं तो उनसे थोड़ा सा दूर रहिए आप, है ना। फिलहाल के लिए आप तैयारी पे ध्यान दीजिए और ऐसे किसी भी कमेंट वगैरह पे आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अब बात करते हैं आपके जो भी प्रश्न हैं उनके ऊपर। देखिए, अगर हम बात करें
देखिए पीआरटी कैंडिडेट से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इंटरव्यू पे फोकस करें। बहुत समय आपके पास नहीं है। जैसे ही रिजल्ट निकलेगा, ये समझ लीजिए कि रिजल्ट नहीं दिया जा रहा तो नहीं दिया जा रहा, लेकिन रिजल्ट आ गया तो आपके इंटरव्यू में बहुत समय नहीं लगने वाला है, तो इसके लेकर के परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अब आपके प्रश्न को ले लेते हैं, जो भी प्रश्न आपके द्वारा पूछे गए हैं ना, उसको ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत तरीके के प्रश्न मुझे आए थे, और सबसे पहला प्रश्न तो यही था, सारे प्रश्न लगभग एक जैसे ही हैं कि केबीएस में अभी कौन कौन से काम बचे हुए हैं, यानी अभी केबीएस और कौन सा कार्य करेगी उसके बाद आपके रिजल्ट देने वाली है। ऐसा लग रहा है जैसे केबीएस अपने सारे काम को निपटा लेगी, सब कुछ कर लेगी, उसके बाद आपके रिजल्ट देने वाली है। अभी बात करें एलडीसी में प्रमोशन, तो देखिए बिल्कुल एलडीसी के प्रमोशन अभी बचे हुए हैं, और अब उम्मीद यही किया जा रहा है कि आपके इधर लगभग एक हफ्ते के आसपास में जिस तरीके से आपके केवीएस अपने एलडीसी के प्रमोशन के जो रिजल्ट से निकाल रहे हैं, उसके हिसाब से लग रहा है कि बहुत जल्दी आपके निकल जाएंगे। टीएसटी टू पीएचडी जो प्रमोशन हो रहे हैं अभी भी उसमें कुछ पेंडिंग है ना, तो अभी कुछ शेष हैं, वो अभी आने बचे हुए हैं, और लगभग आधे ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी बचे हुए हैं। ठीक है। इसके अलावा पीएचडी टू वाइस प्रिंसिपल जिन भी कैंडिडेट्स का होने वाला, एक लिस्ट आ चुकी है, अभी शायद हो सकता है कि 1 से 2 लिस्ट और आनी बाकी हो, है ना। ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत बची रहता है, थोड़ा रिमेनिंग बाद में आता है ना। तो पीएचडी टू वाइस प्रिंसिपल की भी शायद 1-2 लिस्ट आनी बाकी है, क्योंकि सारे बच्चों का मुझे नहीं लगता, जितना कि मुझे देखा है, मुझे पता है, उतना लग रहा है कि शायद अभी आनी बाकी है। इसके पहले आपने देखा था वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल का प्रमोशन पहले ही हो चुका है। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो अभी आपका एक और प्रमोशन बचा है, जो कि अभी उसका जिक्र भी नहीं किया गया है, जो कि है आपका पीआरटी टू टीजीटी, है ना। पीआरटी टू टीजीटी का अभी जिक्र नहीं किया गया है, और पीआरटी टू टीजीटी प्रमोशन होने भी बिल्कुल शेष है, और हो सकता है कि बिल्कुल तैयार हो, बस अपलोड करना बच्चा हो सकता है कि आजकल में भी अपलोड किया जा सके, एक हो सकता है 2-3 दिन में अपलोड हो जाए, है ना। तो ऐसे कैंडिडेट जिनके पास एलिजिबिलिटी है कि वो पीआरटी से टीजीटी में प्रमोट हो सकते हैं, और उनका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा एलडीसी का, तो उनको बिल्कुल पीआरटी से टीजीटी की ओर प्रमोट किया जाएगा। तो ये लगभग आप समझ सकते हैं कि अभी आपके टीजीटी टू पीएचडी में कुछ बचे हुए हैं, और पीएचडी टू वाइस प्रिंसिपल, है ना, और इसके अलावा पीआरटी टू टीजीटी। और उम्मीद यही है कि आपके 3 से 4 दिन में जिस तरीके से केबीएस एक्टिव है, आप खुद ही देख पा रहे होंगे, लगभग एक ही दिन में 3 से 4 रिजल्ट्स, 5-5 रिजल्ट एक ही दिन में दिया जा रहा है। तो उम्मीद यही है कि आपके बहुत शीघ्र आपको इसको भी देखने को मिलेंगे, है ना। और फिलहाल के लिए जो भी कोर्ट केसेस हैं उसको भी डिस्कस किया जाएगा। आज की डेट है जो कि है 10 अक्टूबर, और आज भी एक कोर्ट केस की सुनवाई है, और शाम तक जो भी इसका रिजल्ट आएगा, जो भी आएगा विद प्रूफ मैं आपको डायरी नंबर के साथ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और आज इसकी सुनवाई है फिलहाल के लिए। और अब अगर हम बात करें, देखिए मेनली तो ये केबीएस के ऊपर है। हालांकि चीटिंग तो केवल एक ही 2 पोस्ट पे हुई थी, लेकिन जब इस पे जो केस किया गया, कोर्ट केस किया गया, वो आपके केबीएस के ऊपर किया गया है ना। तो मेनली आपको ये समझना है कोर्ट केस से संबंध में। देखिए मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो भी अपडेट है, चाहे कोर्ट केस के संबंध में हो, रिजल्ट के संबंध में हो, प्रमोशन का हो, ट्रांसफ़र का हो, बच्चे इच्छुक रहते हैं और कमेंट करके पूछते हैं। और चूँकि हमारे चैनल पे बहुत तरीके के बच्चे जुड़े हुए हैं, लगभग ये मान के चलिए 3 से 4 हज़ार के आसपास बच्चे जुड़े हुए हैं, लगभग 2.5 से 3 हज़ार तो आप खुद भी देख पा रहे होंगे, लेकिन लगभग 5 हज़ार के से 6 हज़ार के बच्चे जो हमारे चैनल पे देखते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, आपने नहीं कर रखा, प्लीज़ कर लीजिएगा, है ना। आपको जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो भी अपडेट होगा, नया अपडेट होगा, चाहे आपके रिजल्ट के संबंध में होगा या कोर्ट केस के संबंध में होगा, है ना, आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फिलहाल के लिए आप सभी सुरक्षित रहें, और तरीके से अपने तैयारी में लिप्त रहें, और अपनी तैयारी पे ध्यान दें, है ना। और किसी भी ऐसी जो भी चैनल्स हैं जो गलत जानकारी फैला रहे हैं, या फिर ऐसे बच्चे जो डिमोटिवेट करने के लिए कमेंट्स वगैरह करते हैं, तो उनसे थोड़ा बच के रहने की आवश्यकता है। फिलहाल के लिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जो कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो शेयर कर दें, जिससे कि दूसरे बच्चों तक जानकारी पहुँचे और उनको भी ज्ञात हो, और जो भी है आपके साथ जो भी है शेयर किया जाएगा। फिलहाल के लिए आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और आज वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।